एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्या बांग्लादेश दरअसल दूसरा आतंकिस्तान बनने जा रहा है? बांग्लादेश में आतंक की सत्ता कायम तो होती नजर आ रही है। प्रतिबंधित आतंकी अब यहां पर सरकारी पद संभाल रहे हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश को आतंकिस्तान बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। असल में बांग्लादेश में अब जो हालात बन रहे हैं वो बता रहे हैं कि 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार को गिराने के पीछे जो वजह दिख रहा था छात्र आंदोलन, असल में वो एक छलावा भर था। सच ये है कि ये छात्र आंदोलन नहीं बल्कि कट्टरपंथी ताकतों और आतंकियों की बड़ी साजिश थी। और अब इस सबके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का भी हाथ हो सकता है, बांग्लादेश की भी आर्मी इसका हिस्सा हो सकती है। इस तरह के संकेत साफ हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हालात बदल रहे हैं उससे यह साफ होता दिख रहा है कि हाल में बांग्लादेश यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे पता चलता है कि बांग्लादेश न सिर्फ कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है बल्कि यहां भारत विरोधी अभियान भी चल रहा है। हाल में यूनुस सरकार ने आतंकी को गृह सचिव का पद सौंपा है। जेल में बंद आतंकियों को रिहा किए जा रहे हैं। बड़े आतंकी, खूंखार आतंकी रिहा किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है और लगातार भारत के खिलाफ यहां सरकार में बैठे लोग जहर उगलने का भी काम कर रहे हैं। तो क्या फिर इस बड़ी साजिश में निशाने पर भारत है? यह भी हम बताएंगे आपको। मगर भारतीय उपमहाद्वीप में हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में घनिष्ठता बढ़ रही है। 53 साल तक दुश्मन रहे दो देश एक हो रहे हैं और ये एकजुटता भारत के लिए परेशानियां बढ़ाने वाली हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों को बैटल रेडी रखने के लिए असल में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है, जो आज की खबर है। और ये ट्रेनिंग उन्हें दिलाई जाएगी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इस ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेगी। तो पाकिस्तानी आर्मी यहां पर क्या क्या करने वाली है? बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देने वाली है। ये ट्रेनिंग कब शुरू होगी? 25 फरवरी से तारीख भी तय हो गई है। 53 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी असल में बांग्लादेश में आएगी और स्पेशल पाकिस्तानी आर्मी यूनिट यहां पर ट्रेनिंग देगी। बांग्लादेश की आर्मी को बैटल रेडी बनने की ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, बनाने की। तो अब सवाल यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया क्यों है? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलने की तैयारी कर रहा है, जहां पर आर्मी का ही रूल होता है? सरकार हो भी तो भी पाकिस्तान में दिखावे भर की सरकार होती है। क्या बांग्लादेश लोकतंत्र से दूर होने की तैयारी कर चुका है? सुनिए इस बारे में क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट। आर्मी चाहती है बुलाना। आर्मी की पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इस समय जो है वो जितने भी सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं बांग्लादेश के अंदर उनको सप्रेस करना। मोहम्मद यूनुस की सरकार का केवल एक काम है कि भारत से हर ऐसी डिमांड करना जिससे भारत से रिश्ते बिगड़ें, और दूसरी तरफ ये है कि वो उन तमाम ताकतों का जो भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती हैं, जो सेकुलर बात करती हैं, जो वहाँ के की तरक्की की बात करते हैं, लोग वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको सप्रेस करना ताकि एक अच्छी माहौल, एक अच्छा रास्ता खुल जाए सेना के लिए। तो कमर आगा जो समझा रहे थे उसको गौर से समझिए कि पूरी की पूरी ताकत लग रही है इस वक्त नेगेटिविटी की तरफ ले जाने में बांग्लादेश को। ये सब हुआ कैसे है? पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का ये प्रस्ताव भेजा था और इस प्रस्ताव को बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज-जमा ने हंसी हंसी स्वीकार कर लिया। अब जनरल वकार ने पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक न्योता भी दे दिया है। पाकिस्तान आर्मी की ये ट्रेनिंग भारत की टेंशन को बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी को यदि ट्रेनिंग की जरूरत थी भी तो दुनिया की टॉप फोर्सेस में शुमार भारतीय आर्मी को ट्रेनिंग के लिए कहा जा सकता था। 1971 में तो पाकिस्तान के कहर से इसी बांग्लादेश को आजाद कराने में इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की धरती पर अपना खून बहाया था। मगर इस वक्त बांग्लादेश पर हावी कट्टरपंथी और आतंकी को जाहिर है पाकिस्तान की आर्मी भा रही है। और इसके पीछे की वजह हम आपको बताएं, इससे पहले ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेशी आर्मी की ये ट्रेनिंग कुछ दिन या कुछ हफ्तों की नहीं है, बल्कि इसकी लंबी प्लानिंग कर ली गई है।
बांग्लादेशी आर्मी की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में होगी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये मेमन शाही कैंट, और ये मुख्यालय है जहां पर ट्रेनिंग चलेगी। 1 साल में पहला चरण ही पूरा होगा और इसके बाद बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड को पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग देगी। यानी कि सालों तक ट्रेनिंग की ये तैयारी है। और चाहे वो ये कमांड मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर 1 साल की ये ट्रेनिंग की बात करें, या 10 कमांड की ट्रेनिंग की बात करें, तो इसमें सालों लग सकते हैं। और सवाल यही है कि बांग्लादेश आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है? क्यों बांग्लादेश अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ बेहतर कर रहा है? क्या बांग्लादेश की कोशिश बंगाल की खाड़ी में टेंशन बढ़ाने की है? इस पर भी डिफेंस एक्सपर्ट को सुनिए। बांग्लादेश सरकार ने यह घोषणा की है कि वह अब पाकिस्तान से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दे रही है, ताकि वह बांग्लादेश आकर बांग्लादेश आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे सकें। ऐसा करके शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपना भारत विरोधी रुख दिखा रही है। बांग्लादेश में फिलहाल माहौल ऐसा है कि अंतरिम सरकार में बीएनपी और जमाते इस्लामी का बोलबाला है। छात्र शिविर भी भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान से आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाकर वह दिखाना चाहते हैं कि वह भारत का कोई सम्मान नहीं करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ भी सहयोग कर सकते हैं। और ये जो दोस्ती यारी ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो शुरू होने वाला है, वो सिर्फ आर्मी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी नेवी भी पाकिस्तान से फिर करीबियां बढ़ा रही है। बांग्लादेश की नेवी भी पाकिस्तान नेवी के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है और यह अपने आप में बड़ी बात है। फरवरी 2025 में बांग्लादेश की नेवी कराची जाएगी, ये भी तैयारी हो गई है। कराची में बांग्लादेशी नेवी अमन 2025 युद्धाभ्यास में शामिल होगी। इसका नाम दिया गया है अमन 2025। इस युद्धाभ्यास की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। बांग्लादेशी नेवी 15 साल बाद पाकिस्तान के दौरा पर रहेगी और शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्धाभ्यास नहीं किया था। और हालात कितने और कैसे बदल रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि 2022 में शेख हसीना की सरकार ने 2022 महज 2 साल पहले की बात हम कह रहे हैं, पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव बंदरगाह पर रुकने की परमिशन तक नहीं दी थी। और तब तैमूर को म्यांमार के क्यायू कुक फोर्ट पर लंगर डालकर फ्यूल लेना पड़ा था। पाकिस्तान के इन कदमों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि यूनुस क्यों पूरी तरह एंटी इंडिया हो रहे हैं। इसको भी सुनिए। मोहम्मद यूनुस का एक ही काम है कि वो ऐसे कदम को उठाना जिससे भारत के संबंध और बिगड़ते चले जाए। भारत के समर्थक जो थे बांग्लादेश में, उनको जेल भेजा जा रहा है और यही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तो फांसी भी देने की बात की गई और शेख हसीना को भी अब फांसी देने के नारे लग रहे हैं। ये है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि रिश्ते अच्छे होंगे भारत में, बल्कि ऐसा लगता है कि दोबारा से आतंकवादी गतिविधियां भी वहाँ से शुरू हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में प्लान जिस तरीके से बना रहे हैं ये लोग, माहौल जो बना रहे हैं वो उसी का है। और जिस तरीके से छूट मिली हुई है कट्टरपंथी और फिर आतंकवादी संगठनों को बांग्लादेश के अंदर, तो ये जो कमर आगा समझा रहे हैं कि कट्टरपंथियों को जिस तरह से छूट मिली हुई है, जिस राह पर बांग्लादेश चल रहा है, दरअसल में खुद को तबाह करने की राह है ये उसके लिए। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है क्या वही बांग्लादेश का होने वाला है? इसलिए हम कह रहे हैं कि दूसरा आतंकिस्तान बनने जा रहा है बांग्लादेश। और सिर्फ पाकिस्तानी सेना के साथ ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास ही नहीं कर रहा बांग्लादेश, बल्कि पाकिस्तान से गोले बारूद भी खरीद रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 राउंड एम्यूनिशन खरीदा है। इसके अलावा 2,000 राउंड टैंक एम्यूनिशन और 40 टन RDX भी यहां पर मंगवाया गया है। यह हाल ही की बात है। तो दोस्ती बिल्कुल गहरी होती जा रही है और सामरिक तौर पर
तो पाकिस्तान से बढ़ती बांग्लादेश की करीबी, जाहिर है भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में घुसपैठ की आशंका भी इससे बढ़ जाती है, जिसकी कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की शुरुआत पूर्वी हिस्से में देश के हो चुकी है। असम से ऐसे पकड़े भी गए हैं। तो आईएसआई उत्तर पूर्व में आतंकी गुटों को हथियार और पैसे पहुंचा रहा है और जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। और यदि आईएसआई अपने मंसूबों में कामयाब हुआ तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। और ये सभी चीजें इशारा करती हैं कि बांग्लादेश भारत की टेंशन बढ़ाना चाहता है। सुनिए। निसंदेह बांग्लादेश का कट्टरपंथियों, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में आना भारत के लिए भी एक चिंता की बात है। और भारत जाहिर है कि बांग्लादेश की स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र रखे हुआ है। लेकिन यदि इन रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकवादी तत्वों ने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत में आतंकवादी हमले इत्यादि करने की अगर उन्होंने हिमाकत की, तो ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देगा। और भारत के समक्ष सभी विकल्प खुले हुए हैं। भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश की सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अवश्य कर रहा है, लेकिन भारत ऐसे अतिवादी, आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी विकल्प रखता है। और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की सरकार इन अतिवादी, आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम उठा सकती है। भारत बांग्लादेश संबंध तो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जब से वहाँ के ऊपर आर्मी शासन हुआ, फिर उसके बाद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनुस की, इसमें तो ये तो एक और आखिरी कदम मैं समझता हूँ बड़ा उठाया गया है कि जिससे हो जाए। लेकिन इसके आगे भी अभी बहुत से चीज़ें बाकी हैं। जिस तरह से बांग्लादेश बिहेव कर रहा है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के इशारे पे ये सब काम हो रहा है। और भी बड़ी ताकत हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि रिश्ते अच्छे होंगे भारत में, बल्कि ऐसा लगता है कि दोबारा से आतंकवादी गतिविधियां भी वहाँ से शुरू हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में प्लान जिस तरीके से बना रहे हैं ये लोग, माहौल जो बना रहे हैं वो उसी का है। तो कमर आगा जो कह रहे हैं, यही बहुत बड़ा सवाल है कि आतंकवादी गतिविधियां भी यहां से शुरू हो सकती हैं। तैयारी इसी की दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देने जा रही है, जो खुद आतंक की फैक्ट्री लगातार चलाता रहा है, जिसके हम शिकार होते रहे हैं, जिसका हमने सामना किया है। तो अब बांग्लादेश से अगर ये होगा, और जहां पर गृह सचिव आतंकी को बना दिया गया है, तो ये सब आखिर क्या है, इसके मायने क्या है, ये आपको बताऊंगा कि कैसे आतंक की फैक्ट्री में बांग्लादेश को ये बदलने की पूरी प्लानिंग है। तो पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ट्रेनिंग के बहाने आज़ादी के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार उतारने का क्या क्या मतलब है। असल में बांग्लादेशी आर्मी की पाकिस्तानी आर्मी का ट्रेनिंग प्रोग्राम बांग्लादेश को आतंकिस्तान में बदलने का प्लान भी हो सकता है। हम जानते हैं कि आतंक की फैक्ट्री चलाने का पाकिस्तान को लंबा अनुभव है। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनती साफ तौर पर दिख रही है। यूनुस की सरकार अब आतंकवादियों को बड़े पदों पर भी बिठा रही है और शासन उनके हाथ में सौंप रही है। अंतरिम सरकार को देश में जल्द चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली थी, मगर चुनावों पर फोकस करने के बजाय सरकार सत्ता में कट्टरपंथियों के हाथों में थमा रही है। बांग्लादेश ने 17 साल बाद आतंकवादी अब्दुस सलाम पिंटू को रिहा किया है। इस आतंकवादी को कई लोगों की हत्या और टेरर फंडिंग में दोषी ठहराया गया था। अब्दुस सलाम को 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अब्दुस सलाम ने पीओके में हुजी के लिए हथियारों की खरीद की, आतंकी भर्ती और आतंकी ट्रेनिंग के लिए पैसे भी मुहैया कराए थे। लेकिन अब अब्दुस सलाम पिंटू आजाद घूम रहा है। आतंकियों की रिहाई के बाद अब देखिए अगला कारनामा बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने आतंकी संगठन के संस्थापक को ही सरकार में ऑफिसर बना दिया है। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के संस्थापक सदस्य को बड़ी नियुक्ति दी है। हिज्ब उत तहरीर के संस्थापक सदस्य रहे नसीम उल गनी को बांग्लादेश में गृह सचिव बनाया गया है। अब सोचिए जरा, होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, यानी कि जिसके हाथों में पूरे बंगाल की कानून व्यवस्था है बांग्लादेश की। हिज्ब उत तहरीर बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो अगस्त में
शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश असल में कट्टरपंथियों की गिरफ्त में पूरी तरह से घिरता जा रहा है। हिजबुत तहरीर उन संगठनों में से है जिसने बांग्लादेश से शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया था। शेख हसीना ने 2009 से 2024 के बीच आतंकियों पर लगाम लगाकर रखा था, कट्टरपंथियों को पनपने नहीं दिया। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही अब बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हवाले हो चुका है। तो बांग्लादेश ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए हैं। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने विवादित नक्शा ही पोस्ट नहीं किया है, बल्कि कई ऐसे बयान दिए हैं और इनकी भी हिस्ट्री वहीं आतंक वाली है। महफूज आलम नाम है, कहा है कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आज़ाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 तो होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अशराफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। बांग्लादेश शुरुआती बिंदु है और अंतिम बिंदु नहीं। 1947 से 1971 और 1971 से 2024 तक ये खत्म नहीं हुआ है। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार किस बात की ओर इशारा है? तो फिर से एक बार इसे बांग्लादेश को टेररिस्ट का लॉन्च पैड बनाने की तैयारी है क्या? तो बांग्लादेश का कट्टरपंथियों की गिरफ्त में जाना, भारत विरोधी आतंकियों को रिहा करना और भारत विरोधी बयान देना बताने के लिए काफी है कि अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है और ये भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ने का ही असर है कि अब देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है और इसके पीछे भी अब आप समझ सकते हैं कि जो आंदोलन शुरू हुआ, शेख हसीना के घर में लूट हुई, उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, वो सब कौन कर रहा था, कौन सी ताकतें पीछे थी जो अब खुलकर सामने आ रही है। और इसी वजह से हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा का भी दौर है। जानकार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते फिलहाल भारत से बेहतर होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब इन चीजों के बीच में बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का जो रुख है, जो रास्ता नजर आ रहा है, उस सब के बीच में ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है और भारत इसको लेकर क्या सोच रहा है।